नमस्ते जी। अब सुबह हो गई है। योगा मैट अच्छा हुआ है। अभी बज रहे हैं ठीक 5:30। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। पता नहीं बस घड़ी है। और मैं गर्म पानी पी के बस जी। अब बाहर देखिए कितना अंधेरा है। लगेगा अभी रात ही हो रही है। ये मैं जैकेट पहन रही हूँ। अब ठंड होने लगी है ना बाहर। पहन के तो जाती हूँ जैकेट, क्योंकि ठंडी जाने से पे ठंड लगती है। फिर जब वहाँ जाने के बाद जब हम तेज़ चलते हैं ना, तेज़ चलने के बाद थोड़ा सा मैं दौड़ती भी हूँ तो पसीना इतना तेज आता है, अंधेरा है बहुत ज़्यादा। देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। कहते हैं उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन तभी तक जब आप इस पर ध्यान देना शुरू करें। कुछ महिलाएं 40 में थकान, कमजोरी, टेंशन से जूझ रही होती हैं, और कुछ 50 में भी जिम में अपनी फिटनेस के लिए दौड़ रही होती हैं, जिंदगी खुलकर जी रही होती है। मॉर्निंग वॉक करने की अगर आपको 40 में फिट और 50 में स्ट्रांग वुमन बनना है, आपका शरीर तो इसकी शुरुआत आज अभी तो इसी पल से करनी की जरूरत नहीं होती। आप अपने परिवार की नींव हैं। घर आपसे चलता है, रिश्ते आपसे जुड़ते हैं, बच्चे आपसे सीखते हैं। या हमें लेकिन सवाल ये है कि क्या आप खुद के लिए जी रही हैं? हम अकेले क्या आप अपनी हेल्थ, अपनी खुशी, अपने शरीर, अपने दिमाग का ध्यान रख रही हैं? 40 के बाद महिला का शरीर और मन कई तरह के बदलावों से गुजरता है। आज के वीडियो में हम इन्हीं 4 गोल्डन रूल्स के बारे में अपनाएंगे, रास्ते अपनाएंगे, जिससे हम आगे बढ़ सकें, हेल्थी रह सकें, ज़्यादा अच्छे लग सकें। इसे सो के मत गुजारिए, लाइफ स्टाइल सेहत के साथ गुजारिए। अपग्रेड करने की जरूरत सेहत के लिए बिताइए। सबसे पहला बदलाव आपकी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि जिस दिन हम बीमार होते हैं, काम करता रहता है हमारा शरीर, उसको भी सपोर्ट और केयर चाहिए। डाइट चाहिए। डाइट का मतलब भूखे रहना नहीं है। डाइट का मतलब है ऐसा खाना जो आपकी हड्डियों, मसल्स और हार्मोन्स को सपोर्ट करे। रोज घर का ताज़ा और पौष्टिक खाना, दालें, सब्जियां, दही, दूध, पनीर, रोटी के साथ बाजरा, ज्वार, रागी जैसी कम ऑयल वाला खाना, ज़्यादा पानी पीना, ज़्यादा फल खाना, जंक और पैक्ड वाला खाना बंद कर देना। उठने में देर हो गई। आज 5:30 खाना खाने से ना हमारे इतना लेट बॉडी के हार्मोन्स भी बढ़ते हैं, पावर भी बढ़ती है। या 4 बजे उठो तो पानी पियो, गर्म पानी, और उसके बाद फ्रेश होने के बाद हर मील में प्रोटीन, दाल, चना, राजमा, अंडा, पनीर, टोफू, दही जो सूट करे उसे आदत बनाइए। लेट हो गया, याद रखिए। इसके बाद हम महिलाओं को बोन्स की भी प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा। देखिए आसमान कितना खूबसूरत है। वॉक तो बहुत जरूरी है। क्या हमें दोपहर मिलेगा? इतनी स्ट्रेंथ आती है कि क्या बताएं आपको। तब तक सब कुछ बदल जाता है। योगा, एक्सरसाइज, बैलेंस एक्सरसाइज बनाएं ताकि गिरने का खतरा आपको ना रहे। आपको हमें एब्स थोड़ी दिखाने, हमें सिर्फ स्ट्रांग बनना है ताकि हम बीमार ना पड़े इस उम्र में। हम सबका ध्यान रखते हैं और हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। रात को कम स्क्रीन करें, स्क्रीन मोबाइल कम देखें। नींद को कभी इग्नोर ना करें। अपने लिए कुछ मिनट ज़रूर निकालिए, म्यूजिक सुनिए, वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, अपने शौक़ पूरे करिए, बात करिए, थोड़ा सा खुद से प्यार करिए। सिर्फ 20 मिनट आपके लिए बहुत है घर के रोज के काम के साथ।
कभी ये ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जब कुछ होगा तो देखा जाएगा, तब करेंगे ना, एकदम बिल्कुल ठीक है, तब तक ज़िंदगी जी ले। वो ज़िंदगी जी थोड़ी रहे होते हैं, हम अपने आप को बीमारियों में डाल रहे होते हैं। खुद को बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपनी छत पे आ गई हूँ पौधों में पानी डालने के लिए। जैसे हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, ऐसे अपने छत का भी ध्यान रखना चाहिए। रोज़ पौधों में पानी डालते हैं, उसी समय थोड़ी सी क्लीनिंग कर दें तो हमारी छत हमेशा साफ सुथरी मिलेगी। फोर्टी की उम्र में ना कई महिलाएं ऐसा महसूस करती हैं उनको जल्दी गुस्सा आने लगा है। अकेलापन, उदासी, रिश्तों में दूरी, खुद को खो देना, ये कमजोरी नहीं है, हार्मोनल ट्रांजिशन है। अपनी फैमिली से बात करें, पार्टनर से को समझाएं, अपनी भावनाओं को जगा दें, बेहतर नींद और रूटीन रखें, ज़रूरत हो तो काउंसलिंग लें, अच्छे लोग और पॉजिटिव माहौल चुनें, सेल्फ लव की आदत बनाएं। याद रखिए, आप भरेंगी तो ही आप दूसरों को भर सकेंगी। आप पूरी ज़िंदगी दूसरों को संभालती आई हैं, बच्चे, पति, परिवार, घर, करियर, लेकिन अब वक्त है खुद के लिए भी जीने का। आप किसी की माँ हैं, बहू हैं, पत्नी हैं, पर सबसे पहले आप खुद हैं। अपने लिए मजबूत बनिए, फिट रहिए, खुश रहिए। मेरी ज़िंदगी मेरी है, मेरी ज़िंदगी को संभालने की जिम्मेदारी भी मेरी है। देखिए आसमान कितना साफ, कितना अच्छा लग रहा है। इसमें मैं लहलहाते मेरे पौधे बहुत सुंदर लगते हैं। घुटनों का दर्द, कभी कभार आने वाला मेहमान नहीं बल्कि एक घर का सदस्य सा बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होने लगती है। 40 की उम्र को ऐसे ही मत लीजिए आप। 40 की उम्र के बाद अपने पर केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है और फिटनेस एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे हम देख तो रहे हैं लेकिन हम खटखटाने का हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। चालीस की उम्र आपके लिए एक अंत नहीं, शुरुआत है। ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी जीने का। इसे बीमारियों वाली ज़िंदगी नहीं, बीमारी रहित वाली ज़िंदगी बनानी चाहिए। ये ज़िंदगी का वो सुनहरा पड़ाव है जिससे हर महिला गुजरती है। देखिए, सबसे पहला ज़रूर है कि जो बदलाव आप महसूस कर रही हैं ये आपकी कोई गलती नहीं है। ये एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया है। 40 की उम्र में हमारा शरीर वैसा नहीं होता जैसा 20 या 30 में था। विज्ञान की भाषा में कहें तो
पेरीमेनोपॉज होता है, यानी मासिक धर्म बदलने का दौर दस्तक देने लगता है। आपके शरीर में हार्मोन, खास तौर पर एस्ट्रोजन का स्तर ऊपर नीचे होने लगता है। आपका मेटाबॉलिज्म यानी आपके शरीर की कैलोरी जलाने की ताकत वो भी थोड़ी धीमी पड़ने लगती है। यही वो वजह है कि खाना वही होने पर भी वजन अचानक बढ़ने लगता है, त्वचा अपनी चमक खोने लगती है और मूड बदलना आम हो जाता है। लेकिन आप इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को संभालना बहुत ज़रूरी होता है, इसे अपने पर हावी नहीं होने देना है। बस यही बताने के लिए आज मैं आपके साथ हूँ। आपकी सबसे बड़ी पूंजी या कहें आप सबसे बड़ा जादू हमारे अंदर ही छुपा है। हम बात कर रहे हैं व्यायाम की। नहीं घबराइए मत, मैं आपको घंटों जिम में जाना वे पसीना बहाने के लिए नहीं कह रही हूँ। सिर्फ व्यायाम थोड़ा हम घर में भी कर सकते हैं। हल्का फुल्का अनुलोम विलोम, गर्म पानी पी के बैठ जाना, सिर्फ अपने आप से जुड़ना, अपने आत्मा से जुड़ना। गर्म पानी पी के थोड़ी देर बैठिए, फ्रेश होइए, फिर उसके बाद थोड़ा ध्यान लगाइए। सिर्फ शांति से अपने बारे में, अपनी सांसों के बारे में सोचिए। सांस आ रही है, जा रही है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद कि भगवान धन्यवाद तेरा हर दिन दिखाने के लिए, खुशियाँ भरा दिन बिताने के लिए। पानी डालने के साथ ही लगे हाथ तो थोड़ा छत भी मैं अपनी साफ़ कर देती हूँ, तो मेरी छत भी चमकने लगती है, हमेशा साफ़ रहती है, अच्छा लगता है बहुत। पत्ते तो रोज़ गिरते हैं, वही पत्ते को उठा के उसी क्यारी में डाल देती हूँ, वो खाद बनने का काम करते हैं। इससे मुझे अलग से खाद भी खरीदनी नहीं पड़ती। अब मेरे पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं, चाहे कितनी गर्मी पड़ जाए, चाहे कोई मौसम हो।
क्योंकि मौसम है ना, मैं हमेशा मौसम की सब्जियां, मौसम के फल ज़रूर यूज़ करती हूँ। एक तो ये बजट फ्रेंडली होते हैं, सस्ते भी मिलते हैं और अच्छे भी मिलते हैं। जब उसका मौसम रहता है ना तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ के आती है और तभी उसे खाइए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचेगा। कोई भी चीज़ महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है। जब उसका मौसम है, हर मौसम में वो चीज़ सस्ती मिलती है, तभी उसे खाइए। वो आपके फिर पूरे साल आपका काम करती है, उसके सारे विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं। फिर मैंने प्याज, हरी मिर्च का तड़का लगा दिया है। उसके बाद में आलू को और पहले गोभी डालते हैं। गोभी पहले डालने से ना उसका टेस्ट उसमें तड़के में चला जाता है। और हमारे बनारस में ना मसाला पीस के डालते हैं, तभी स्वाद आता है उसका। तेल में डालने के बाद ना आलू गोभी को तड़के के साथ थोड़ा भूनते हैं तो उसके तड़के का फ्लेवर आलू गोभी में भी चला जाता है, उससे सब्जी का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। सभी आलू गोभी बनाते हैं लेकिन सबके बनाने का तरीका अलग अलग है। हमारे बनारस में हम लोग सिलबट्टे पे मसाला पीस के बनाते हैं। खाना गाइस हमेशा दिल से बनाना चाहिए, खुशी से बनाना चाहिए। जब भी खाना, जो भी खाना खुशी से बनाया जाता है ना, वो खाना आपके शरीर में भी लगता है, आपके दिल और दिमाग सबको दुरुस्त करता है। कुछ औरतें मैंने ऐसे देखी हैं कि खाना बनाने में बहुत आनाकानी करती हैं, उनको मुसीबत लगने लगता है, लड़ती हैं, चिल्लाती हैं, मैं ही बनाऊँ, मैं ही करूँ।
अरे पूरे घर की बागडोर आपके हाथ में है, सबकी सेहत की बागडोर आपके हाथ में। पहले आप खुद से ठीक रहना सीखिए, फिर अपने घर के लोगों को ठीक रखना सीखिए। एक तरफ चावल आटा गूंद लिया, वो छोटे छोटे बच्चे वो तो क्या जानते हैं, वो जैसे आपको करते हुए देखिए, इस तरह से ना बड़ा जल्दी बन जाता है खाना। कि हमें अपना घर ऐसे रखना चाहिए, अपने हमारे माँ ने हमारी सेहत ऐसे रखी अच्छी, हमें ऐसे रखनी है सेहत, दूसरों की अच्छी रखनी है, अपनी भी अच्छी रखनी है। इस तरह से बच्चे को भी आने लग जाता है सब कुछ। ये गोभी आलू मसालेदार सर्दियों में आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आ गई हैं। हम लोग ना अभी तक लेकिन मटर नहीं आई है। असली खाने का मजा सर्दियों में ही आता है। जो मर्जी वो सब्जी बनाओ, जो मर्जी वो खाओ, सेहत भी अच्छी रहती है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है। अच्छा पालक, ग्रीन पालक एकदम आता है ना, इतना फ्रेश आता है। यहाँ तो हम बनारस में रहते हैं ना, यहाँ पे तो सारे किसान सुबह 4 बजे तोड़ ताड़ के सब्ज़ी लेके आते हैं, फिर यहाँ बेचते हैं। तो सट्टी सुबह से लगने शुरू हो जाती है। सट्टी मतलब सब्जी मार्केट। इतनी ताज़ी रहती है, इतनी ताज़ी, उसका जो स्वाद रहता है ना, बहुत बढ़िया स्वाद आता है। इतना मैंने दिल्ली में भी रहे हैं, मैं दिल्ली में ही रहते थे हम लोग, जन्मे वहीं पे, पले बड़े वहीं पे। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद मैं यहाँ पे हूँ। जब से मैंने बनारस में आई और इससे यहाँ की सब्जियाँ खाई है ना, इतनी सब्जी ताज़ी फ्रेश सब्जी कहीं नहीं मिलती जितनी यहाँ मिलती है। तो मैं बहुत ज़्यादा सब्जी कभी लाती नहीं, हमेशा ताज़ी लाने के लिए चली जाती हूँ। अपनी स्कूटी उठाई और सब्जी जाकर ले आती हूँ। कभी स्कूटी से, कभी कभी अपनी साइकिल से भी चली जाती हूँ सब्जी लेने के लिए। एक तरफ मैंने सब्जी रख दी, एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी, चावल को धो के रख दिया, आटा गूंद दिया।
मैं सुबह ही खाना नाश्ता तैयार कर लेती हूँ ताकि मैं मुझे बाकी कामों को समय दे सकूं और मुझे टाइम मिल सके। अक्सर कई महिलाएं ना अकेलापन, उदासी, जिम्मेदारियां ऐसा फील करने लगती है। कभी ऐसा हो तो अपने आप को, अपने सेल्फ लव करें, अपने आप से प्यार करें कि मैं भगवान तेरा धन्यवाद, तूने मुझे हर काबिल बनाया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी रहूँ। पॉजिटिव बातें बोलें, अफर्मेशन बोलें कि और मैं स्वस्थ रहूँ, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा सकूँ। मैं हमेशा फिट रहना चाहती हूँ। सुबह सुबह जब आप ताज़ी हवा में जाते हैं ना, वो धीरे धीरे आपके अंदर इतना आत्मविश्वास भर देती है। आपका मन, दिल, शरीर, दिल, दिमाग, बॉडी की एक एक ऑर्गन को फिट कर देती है। खाने का काम जितनी जल्दी कर लेते हैं हम लोग, उतनी जल्दी हमें आराम मिल जाता है। नहीं तो मैंने बहुत सारी घरों में अपनी बहनों को देखा है, सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, फिर शाम की चाय, फिर वही खाना, एक ही जैसा रूटीन। इसीलिए उन सबको ना बोरिंग होने लगती हैं, वो बोर हो जाती हैं उस लाइफ से, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में लगता है जैसे कुछ और है ही नहीं। सबसे ज़्यादा हमें अपने मन को खुश रखना चाहिए। खुश मन जब हमारा रहता है ना, तो हम सब कुछ अच्छा हमें लगने लगता है और हम सब कुछ कर जाते हैं। थोड़ा इसके लिए थोड़ा वर्कआउट ज़रूरी है करना। आप कहीं नहीं जा पा रहे हो तो घर में शांति से सुबह उठ के एकदम शांत वातावरण होना चाहिए। अनुलोम विलोम जरूर करिए, कपालभाति जरूर करिए। अनुलोम विलोम और कपालभाति कुछ नहीं है, सिर्फ सांस लेना, सांस छोड़ना। वो तो हम दिन भर भी सांस लेते हैं, अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई दिन भर क्या सांस नहीं ले रहे, लेकिन उसमें और उसमें फ़र्क है। यकीन मानिए, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सांस तो हम दिन भर लेते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो हम जी रहे हैं। लेकिन दिन भर हमारा अच्छा बीते और आने वाला कल भी हमारा अच्छा बीते, उसकी तैयारी हमें सुबह के 15-20 मिनट के करने चाहिए। सुबह वॉक, सुबह की अनुलोम विलोम, सुबह की एक्सरसाइज, सुबह का पानी, सब आपको बहुत बड़ी ताकत देता है। इधर मेरी रोटियां भी तैयार हो रही हैं। आज मेरी बेटी ने कहा कि हाँ मेरे साथ कॉलेज चलना मम्मी। मैंने कहा चलो ठीक है। पहले से उसने मुझे बताया नहीं, नहीं तो मैं और जल्दी ही रेडी हो जाती। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे वीडियो में कुछ कमी है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। आपके सजेशन का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।